हमारे साथ एक उद्योगपति माधव अग्रवाल साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। माधव साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। क्या उम्मीद है सर आपको, क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन से, और क्या कहीं ना कहीं कयास है कि ये कहा जा सकता है उनकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी जो लॉकडाउन किया है पूरे देश में, तो मेरे ख्याल से देश के सारी जनता को ये एहसास हो गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का फर्ज कम निभाया है और पूरे देश के गार्जियन वाला फर्ज ज्यादा निभाया है। आज 135 करोड़ की आबादी में केवल 70,000 अगर मरीज बीमार हैं और उसमें भी इतनी अच्छी रिकवरी हो रही है, तो हमें सबसे पहली चीज तो ये पहले पिछली बार भी आपने लिया था तो मैंने कहा 30 जून को मालूम पड़ेगा कि हमारा लॉकडाउन कितना सस्ता था। आज मई खत्म होने को आ रही, आधी मई हो गई है, 70,000 मरीज में से भी काफी ठीक हो रहे हैं और हो गए। ये तो माधव जी ठीक है, तमाम स्थिति हो गई। मैं एक उद्योगपति के तौर पर आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या उम्मीद है, क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाए आज? नहीं, प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा यही है कि सबसे पहले तो जो हमारे देश की ये जो महामारी है, इससे हमें और आगे बिल्कुल पूर्ण मुक्त रखें। ऐसा ना हो कि खाली राज्यों के ऊपर छोड़ के और अपना सिर पर से हाथ हटा लें। शक्ति जिस तरह से रही थी लॉकडाउन की, एक तो पहली चीज उसी तरह से करते रहे। दूसरे, जो उद्योगों को जो चलाने की उन्होंने इजाजत दी है, ये सही है कि चुनौतियों का सामना हो गया है, एक वैक्यूम आ गया है मार्केट में, पूरी डिमांड सप्लाई का काफी बड़ा गैप आ गया है। तो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा यही है कि उसकी चयन के लिए विधिवत जो अगर कुछ एक्सपोर्ट में दिक्कत है या इंपोर्ट में दिक्कत है, उसके लिए सभी विभागों को, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, फाइनेंस के और प्लस अच्छे अच्छे जो बीच के जो उद्योगपति हैं, जो कम से कम हर राज्य में 10-10, 5-5 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनको बुला के पूछा जाए तो उसमें सारी चीजों के समाधान निकल आएंगे। और एमएसएमई जो सेक्टर है, जो सबसे छोटा उसको है, उसको थोड़ा सा राहत देने की वो कोशिश है की जाए। और जो उद्योगों के लिए जो ट्रेन चला रहे हैं जो लेबर के लिए, तो जो जाना चाह रहा है वो जाएगा भी और इन ट्रेनों से जो आना चाहेगा वो आएगा भी। उद्योगों को रफ्तार मिलेगी जून के बाद और सितंबर से, हमारा अनुमान है जी। इस वक्त मेरे साथ पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के भी अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। सर, क्या उम्मीद लग रही है, क्या आपको अंदाजा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे? आपकी अपेक्षा क्या है? देखिए, हमारी अपेक्षा यही है कि जो एमएसएमई सेक्टर के लिए अभी तक जो हम एक स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद कर रहे थे, अभी तक वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं लॉकडाउन के, और अभी तक इंडस्ट्री को कोई भी इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं आई है कि ये पैकेज अनाउंस हो रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, लगभग 16 लाख करोड़ का, जो कि 7% जीडीपी का बैठता है। तो इतना बड़ा पैकेज, और जितना जल्दी अनाउंसमेंट हो उतना बेटर होगा, क्योंकि इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस काफी हिल रहा है। और इकोनॉमिकली जब तक हमारी एक्टिविटी शुरू नहीं होती, तब तक देश के लिए भी और सभी इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो एक कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट की तरफ से, हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से आए। तो आई थिंक आज शायद हमें इसका एक सुनने को मिले प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंसमेंट। ठीक है सर, ये एक जो पूरी स्थिति है, कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है, इन सब के साथ एक मैन पावर का भी बहुत बड़ा इशू अब हो गया है डॉक्टर अग्रवाल, कि कैसे इसको मेंटेन रखा जाए। इन सब पर क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि बहुत से प्रवासी मजदूर हैं वो भी जा रहे हैं, ये सब भी तो देखना बहुत जरूरी होगा शायद। देखिए, जो माइग्रेंट लेबर है, लगभग 12 करोड़ की माइग्रेंट लेबर, जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर में, तीनों जगह जिसका यूज होता है। और इस समय जैसे कि बहुत सारे लोग अपने वापस गांव में जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपील भी आनी चाहिए कि वो लोग अभी रुकें, अभी देश के निर्माण में सहयोग दें, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है। तो हमारा मानना है कि उनकी तरफ से अगर कोई ऐसी अपील होगी, उसका एक बहुत बड़ा असर होगा। और जो कि माइग्रेंट लेबर बहुत जरूरी है, अगर लेबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे शुरू होगा, इंडस्ट्री कैसे शुरू होगी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका कि मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर अपील करेंगे कि लोग ना जाएं और अभी काम में शुरुआत करने में वापस से जो एक इंडस्ट्री शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। पैकेज के अलावा और क्या चीज आप लोगों के जहन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कहना चाहिए? क्योंकि देखिए, स्थिति ये भी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीते 3 दिनों के अंदर 10,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। आर्थिक गतिविधियां जैसे ही लॉकडाउन 3 के बाद शुरू हुई है, थोड़ी बहुत छूट मिली है, वैसे ही मामले भी ज्यादा आ रहे हैं। तो कैसे बैलेंस रखा जाए? मुझे लगता है कि आज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक मैसेज ये आएगा कि जीवन और जीविका दोनों जरूरी है,
और चूंकि ये कोविड की जो समस्या है ये एकदम खत्म नहीं होने वाली, इसका जो इलाज है वो जब तक वैक्सीनेशन डेवलप नहीं होगा तब तक कोई इलाज नहीं है, और ये अभी लंबे टाइम तक चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज आएगा कि हमें पूरी प्रिकॉशंस बरतनी है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म बरत करने हैं, और उसके साथ ही हमें काम भी करना है। तो आई थिंक ये मैसेज आज काफी जोर शोर से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये आएगा, और लोगों को एक जो डर की भावना बैठ गई है उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जाएगी कि आपको अगर ये सारी प्रिकॉशन लेते हैं तो फिर आप काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी घर पे बैठ के भी आप समझिएगा कि काम नहीं चलेगा, बिकॉज जितने लोग कोविड से मर रहे हैं, कहीं एक ऐसा सिचुएशन आ सकती है कि भूखमरी से भी लोग मरने लगे, तो दोनों का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक ये मैसेज भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहीं ना कहीं मोटे तौर पर डॉक्टर अग्रवाल आप दो बात कह रहे हैं कि जो तमाम कामगार हैं, कहीं अगर प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील आती है उनके लिए, मजदूरों के लिए कि वो ना जाएं, वो माइग्रेट ना करें, वो एक अहम आपकी कहीं ना कहीं अपेक्षा और एक राहत पैकेज का कहीं ना कहीं एक उम्मीद आप लगाए बैठे हैं। लेकिन कितना जरूरी है, क्या आपको लगता है, क्योंकि सरकार भी राजस्व का घाटा झेल रही है, लगातार उसको भी आर्थिक मोर्चे पर परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्या वो ऐसे वक्त में एक बड़ा राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, आपको लगता है? देखिए बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अभी बहुत ही सेकेंडरी है। अभी बहुत जरूरी है कि जो एक इंडस्ट्री जो कि बहुत बुरी हालत में है, पिछले 2 महीने से कोई काम नहीं हुआ है, कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, और अभी भी ये शुरुआत होगी, उसके बाद भी प्रोडक्शन की, डिमांड की, सप्लाई की, इनकी भी डिसरप्शन होने वाली है, इवन लेबर की भी प्रॉब्लम रहने वाली है। तो ऐसे टाइम में गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है। और ये चलिए, तो ये देखते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ये तमाम बातें रखते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अग्रवाल। इन सबके बीच हमारे साथ इस वक्त आर के अरोड़ा साहब, जो कि सुपरटेक के एमडी हैं, वो जुड़ चुके हैं। अरोड़ा साहब, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। क्या उम्मीद लग रही है सर आपको, क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मार इसी सेक्टर को झेलनी पड़ रही है, क्या उम्मीद है? देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा कि एग्रीकल्चर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर इंडिया में है जो हमारी जीडीपी को बढ़ाता है। जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड मैन पावर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, स्किल्ड मैन पावर, अनस्किल्ड मैन पावर जो आज बेरोजगार हो गए हैं, एक तरह से मोर देन 50-60% पीपल आज जो है जॉबलेस हो गए हैं, उनको काम देने के लिए केवल रियल एस्टेट सेक्टर ही है जो आगे आकर इनको काम दे सकता है। तो इस सेक्टर की जो समस्याएं हैं हमने यूपी गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर किए हैं कि जो इश्यूज यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर चल रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी डेट था, उन डेट को एक बार रोल ओवर कराया जाए, रिस्ट्रक्चरिंग करा जाए, फर्दर उसमें और कुछ एडिशनल पैसा डाला जाए उसको कंप्लीट करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, मतलब आप ये देखिए कि इसके अंदर जो होम बायर होता है, होम बायर घर खरीदता है, उसका करीब 32 लाख करोड़ रुपीस के अंदर लगा हुआ है। उसको भी आगे सस्टेन कराना है, उनको डिलीवरी देनी है, उनको पोजीशन देने हैं, और ऐसे लोगों को रोजगार देना है जिन लोगों के लिए ये आज रिक्वायरमेंट है। तो ये सबसे पहली प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। इसमें इसको रोल ओवर कराया जाए और उसको एडिशनल फंडिंग देकर इस सेक्टर को उभारा जाए। इस सेक्टर को उभारने से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे उन लोगों को रोजगार मिलेगा जो आज बेरोजगार हो गए हैं, और एक तरह से 250 इंडस्ट्री जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई है वो साथ साथ ग्रो करेंगे। तो इनको उभारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या अपेक्षा है सर आपकी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ ऐलान किया जाए, किसी तरह का कोई राहत दी जाए, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा ये रिक्वायरमेंट है कि जो डेट प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं और उनको एक बार रिस्ट्रक्चरिंग करा दिया जाए और उसमें कुछ एडिशनल फंडिंग दे दी जाए जिससे कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ये एक हमारी रिक्वायरमेंट, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जो हमने आरबीआई को भी लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है। फ्रॉम द नेरेडको, आई एम हेडिंग द नेरेडको प्रेसिडेंट यूपी, उसके बिहाफ पे भी हमने उनको काफी परसू किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर ये इस नियम में थोड़ा सा तब्दीली करके इसमें रिलैक्सेशन देते हैं तो ये सेक्टर ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, और पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में ये तमाम चीजें जरूर हैं, क्योंकि वो हर एक स्थिति पर
बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अब देखना होगा कि अपने संबोधन में क्या इस सेक्टर के लिए भी, आपके क्षेत्र के लिए भी कुछ राहत या कोई ऐलान है या नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अरोड़ा साहब जुड़ने के लिए। सवाल यही कि आज क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज एक बार फिर से राष्ट्र के नाम संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रात 8 बजे एक बार फिर से वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस पर पूरे देश की निगाहें हैं कि प्रधानमंत्री आज के संबोधन में क्या कुछ कहने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन पीरियड में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर चुके हैं और अब चौथी बार क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर के संबोधन होगा। तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं, तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो आर्थिक कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, उसको उबारने के लिए किसी तरह के पैकेज का वो ऐलान कर सकते हैं। ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं तमाम लोगों के जहन में है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कहने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, हम अगर तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम अलग अलग सेक्टर्स की कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि कोई राहत दी जाए, कोई पैकेज का ऐलान किया जाए, लेकिन सरकार भी तो इस वक्त इस दौर से गुजर रही है कि उसको राजस्व का घाटा है, तमाम तरह की परेशानियां उसके सामने खड़ी हैं। क्या वो ऐसी स्थिति में है कि इस तरह के राहत पैकेज का ऐलान कर पाए आज? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ तो लोगों को समझनी होगी, और ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, मुझे लगता है ये बातें सबने समझ ली है कि अब हमें हमारा जो आगे का जो भविष्य कम से कम कुछ दिन है वो कोरोना के साथ ही हमको जीना है। तो ऐसे में कोरोना के साथ तो लड़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी जो इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था की जो हालात हैं उसको मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगा तो उसका असर तमाम चीज़ों पर होगा, और सबसे बड़ी जो असर होगा वो जो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपने आर्थिक जो स्थिति को, हालात से उबर कर मजबूती की तरफ, और यही बात है कि जो प्रधानमंत्री ने कल बोला या तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि ठीक है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, हम लड़ेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ी चीज ये है कि राहत जो है और ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ाया जाए। और इसीलिए तमाम मुख्यमंत्रियों ने ये बात कही कि जो जोन वाला है उसको बदलाव किया जाए, कि कंटेनमेंट जोन के अलावा जो बाकी इलाकों को रेड जोन से बाहर कर दिया जाए, ताकि वहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो पाए। और लगभग देखिए, ये तो तय माना जा रहा है कि संभावना यही है जैसे कि लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन वो किस रूप में बढ़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में और राहत मिल सकती है और कामकाज होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। कल प्रधानमंत्री ने, मैं अमित आपके पास आ रहा हूं। शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी गोहिल साहब, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या संबोधन देंगे? देखिए, हमने कोरोना वायरस को लेके पहले से ही तय किया है कि हम सरकार को समर्थन करेंगे, पॉलिटिकल कोई अटैक नहीं करेंगे। पर इतने दिनों के बाद कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत हद से ज्यादा ऊपर चली गई है, वहाँ सजेशन हमने दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ऑपोजिशन के द्वारा दिए गए सजेशन, हमारे और पार्टी के मुख्यमंत्रियों के द्वारा दिए गए सजेशन, कुछ प्रेस मीडिया के लोगों के द्वारा मिली हुई खबरें और लोगों की जो आवाज है, लोगों के मन की बात को सुनेंगे। और आज वो कुछ चीजें बहुत अहम जरूरी है, जैसे कि मजदूर अपने घर जा रहे हैं, उनके पास घर जाने को पैसा नहीं है, तो उनको मुफ्त में ले जाना चाहिए, ट्रेनें चलानी चाहिए, उनका फ्री में मेडिकल चेकअप होना चाहिए और उनके लिए कुछ काम होना चाहिए। किसान बहुत परेशान है, किसान के लिए पैकेज, किसान की राहत देना बहुत जरूरी है। श्रमिक जो अपने हर रोज का कमाते, हर रोज का खाता है, उनके लिए कोई अभी तक ठोस काम नहीं हुआ है। जो और स्टेट के मुख्यमंत्री है, उनका जीएसटी का पैसा लेना बाकी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनको जो सहायता पहुंचनी चाहिए वो स्टेट्स को नहीं मिली है, उनको पहुंचे, वो उसकी कोशिश करेंगे। और कंट्रीज ने जहां पे लॉकडाउन खत्म किया है वो बहुत सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ, या बढ़ाया भी है तो उसका बिल्कुल सीरियस प्लानिंग हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे स्लोगनबाजी से नहीं होता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीत लिया था मित्रों, 21 दिन में हम कोरोना पे जीत लेंगे, ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। और लेकिन देखिए, आप समर्थन की बात कर रहे हैं गोयल साहब, और एक तरफ से आप कहीं ना कहीं उन्हें टीज ही कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं चलता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या उम्मीद है आज आपको, आज क्या अपेक्षा है, एक विपक्ष के नाते आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में शामिल करें?
मैं चाहता हूं कि वो आज शामिल करे कि श्रमिक को हम मुफ्त में ले जाएंगे और जल्द से जल्द ले जाएंगे। जो श्रमिक दर नहीं, लेकिन क्या ये कहीं ना कहीं गोयल साहब ये जरूरी नहीं है, क्या इसका दूसरा पहलू नहीं है, क्या इस तरफ आप नहीं इंडिकेट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री लोगों के पलायन को ही रोकने के लिए अपील करें? क्योंकि अब अगर फैक्ट्री शुरू हो रही है और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही है तो वहां मैन पावर भी चाहिए सर। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। मैं हर रोज यहाँ पे लोगों के बीच भी जाता हूँ और सुनता हूँ। आपके कैमरे की आंख लेके उन श्रमिकों के बीच आइए, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, देखिए उनकी हालत क्या है। पलायन रोकना तो इंडस्ट्रियलिस्ट कह दे के भी खाना नहीं देंगे, तनख्वाह नहीं देंगे और जाने मत दीजिए, बंधुआ मजदूर थोड़े ही है ये। मैं प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूँ। ठीक है सर, 45 का इनका ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सर, देखते हैं अगर आप जो उम्मीद कर रहे हैं क्या वो चीज संबोधन में रहती है नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।